हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई बायो और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स क्योंकि नीट और जेई का एग्जाम तो देते ही हैं, उसके अलावा भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्ट। नेस्ट का जो एग्जाम है अलग से एग्जाम होता है और वो होता है नाइजर के लिए। तो अगेन एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हम कहेंगे जहां से रिसर्च के लिए बच्चा आगे रेडी होता है, साइंटिस्ट बनते हैं। अटैच्ड है भाभा एटॉमिक सेंटर से, अपने आप में बहुत बड़ा नाम हम कह सकते हैं, वहीं से डिग्री मिलती है। तो किस तरह से ये सब होता है, एग्जाम कैसे होगा, क्या तरीका होगा, कौन एलिजिबल है, और सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। फॉर्म्स आ रहे हैं 30 मार्च यानी कि कल से। तो भाई अच्छी बात यह है कि नीट और जेई एग्जाम होने के बाद इसका एग्जाम होगा और तब तक फॉर्म्स चल रहे होंगे। तो क्या होगा कि अगर आपका नीट और जेई का पेपर बिगड़ भी जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी ध्यान रखिए, 2022-23 में जिन्होंने 12th कर लिए या 24 में जो अपियरिंग है 12th में, वो ही एलिजिबल है। तो ये सारी चीजों को भी हम देखेंगे। सारे वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अच्छे वीडियोज मिस ना हो। और इसी में वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिखा मिलेगा टेलीग्राम लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो हम डालते हैं तो मिस नहीं होगा। हर 3-4 दिन में भी आप टेलीग्राम चेक कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को हमारे इस तरह से कि आपको गूगल पे जाना है, क्योंकि भाई हम तो ऑथेंटिक बात करते हैं, कुछ फर्जीवाड़ा है ही नहीं। लोग आजकल पता नहीं कौन कौन से वीडियोस बना लेते हैं, कहां कहां से। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये फॉर्म भरना भी है या नहीं। तो इस तरह की चीजों को छोड़ते हैं, जो है सामने है। गूगल पे जाइए, वहां पर लिखिए नेस्ट 2024, NEST, NEXT मत कर दीजिएगा, NEST, ठीक है। ये नेस्ट है। जैसे आप ओपन करेंगे एक वेबसाइट खुलेगी, nestexam.in, nestexam.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, क्लिक करना है और क्लिक करके इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो कि एक एग्जाम है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे इसे, जो कि नाइजर के लिए होता है। यहां पे सारी चीजें तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो भी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है, सब यहां पर है ऑलरेडी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई नेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 31 मई है। अब 31 मई से पहले नीट और जेई दोनों हो जाएंगे। तो अच्छी बात यह है, जिन बच्चों का अगर बिगड़ भी गया ये पेपर तो वो नेस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। 31 मई लास्ट डेट है भाई। इसी तरह से आगे की चीजें कुछ कुछ अपडेट की जाएंगी। एडमिट कार्ड 15 जून को आएगा और एग्जाम होगा 30 जून को, 30th ऑफ जून। हमने कहा मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें 4 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। लेकिन आप जब पेपर देते हैं तो कोई भी बेस्ट 3 ही कैलकुलेटेड होंगे। यानी मैथ्स का बच्चा आप करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बायो वाला करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जिसके पास दोनों हैं वो जो भी तीसरा बायो या मैथ्स में से जो अच्छा करेगा, या चारों में से जो 3 सबसे बेस्ट करेगा, वो 3 के कैलकुलेशंस मार्क्स आएंगे। सीट्स लिमिटेड है, टॉप होता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। सारी चीज देख लेते हैं। तो रिजल्ट आएगा 10 जुलाई को और उसके बाद एडमिशन होंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। आगे बात कर लेते हैं होता क्या है भाई। तो जो नेस्ट है ये एग्जाम है नाइजर के लिए, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इज अ कंपलसरी टेस्ट। कंपलसरी टेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि जिन जगह पे आप एडमिशन की बात कर रहे हैं उसके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। कंपलसरी टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम नाइजर कहते हैं, जो कि भुवनेश्वर में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जिसको हम बाबा एटॉमिक सेंटर के नाम से भी जानते हैं, UMDAE CEBS मुंबई के अंदर। यहां पर 57 सीट्स हैं, 200 सीट्स नाइजर में है, टोटल 257 सीट्स के लिए ये एग्जाम होने जा रहा है। बोथ नाइजर एंड UMDAE CEBS were set up by Department of Atomic Energy, Government of India in 2007. Their mandate is to train scientific manpower. तो एम है वो है इंडिया में इस तरह के साइंटिस्ट को बढ़ाना। इसलिए जो कोर्सेज भी है, अभी आप देखेंगे किस किस तरह के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। फॉर कैरिंग आउट कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च एंड फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट टू साइंटिफिक प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी एंड अदर अप्लाइड साइंस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो ये इसके लिए एग्जाम होता है भाई। अब 120 सिटीज हैं,
कई बार क्या होता है ना, बच्चा फॉर्म भी भर देता है, बाद में पता चलता है कि यहाँ तो जो सेंटर्स हैं वो इतनी दूर आते हैं कि हम उसको नहीं दे सकते। तो भाई पहले ही देख लो, 120 सिटीज आपको बता रखी हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आपको कोई 5 सिटीज ऑप्ट करनी होती है फॉर्म में, 5 ऑप्शंस आपको देने होते हैं। ये टोटल है 122 सेंटर्स टोटल दिए हैं यहाँ पे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गलती ना करें फॉर्म भरने से पहले, ध्यान हो आपको। ये सारे टोटल 122 सेंटर्स है, हालांकि मैंने वेबसाइट बता दी है, वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो देखो बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है ना, इसी तरह से आप सभी जगह पे जा सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें। आगे बात करते हैं नाइजर क्या है भाई। तो नाइजर एस्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्ट्राइव्स टू बिकम अ citadel for basic science and allied subjects in terms of teaching and research. It includes imparting high quality science education in a vibrant academic ambience to bright motivated students by faculty of distinguished scientists and teachers. ठीक है, अब देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। देखिए नाइजर ऑफर्स अ 5-year इंटीग्रेटेड, जो आप कोर्स करने जा रहे हैं वो एमएससी के साथ निकलेंगे, यानी बीएससी एमएससी 5 साल पूरा करके बच्चा बाहर निकलता है, एमएससी इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इसके बाद वो पीएचडी करने जा सकता है, टॉप इंस्टीट्यूट्स में उनको जगह मिलती है, इंडिया में, अब्रॉड में, जो टॉप हम कह सकते हैं लैब्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पीएचडी करने जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत टॉप साइंटिस्ट बनते हैं। तो चुनिंदा यहां पर बच्चे टॉप आते हैं, यानी इस प्रोग्राम में भी टॉप आएंगे, वो सीधा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, वहां बार्क में जो इंटरव्यू होता है सीधा उसमें चले जाते हैं, एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाता है। इतने सारे यहां पे हम कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम के। तो भाई नाइजर 5 साल का आपको इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम देता है, किस किस में, तो अलग अलग देखिए, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, तो आप वहां पे कोर्सेज करेंगे। फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। अलॉन्ग विद द मेजर सब्जेक्ट अ स्टूडेंट कैन हैव माइनर इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये भी रहेंगे। नाइजर फंक्शन फ्रॉम इट्स कैंपस एट जाटनी। डिग्री एट नाइजर विल बी अवॉर्डेड बाय द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI डीम टू बी यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। खुद से देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 200 टोटल सीट्स नाइजर में है, 57 हमने कहा UMDAE के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था वो बच्चा जो 2022-23 में 12th कर चुका है या 24 में अपीयरिंग है, वो यहां पर एक तो एलिजिबल है। दूसरा 12th में जो आपके परसेंटेज होने चाहिए, जनरल वाले बच्चे 60% होना चाहिए, जबकि जो SC ST के बच्चे हैं या जो PWD वाले बच्चे हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। जनरल हो, OBC हो, EWS हो, उन सबको 60% मार्क्स 12th में। यहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात नहीं कर रहे हैं एग्रीगेट की, कंप्लीट 12th की बात कर रहे हैं। पूरे 12th में मिलाकर आपकी जो परसेंटेज है, जनरल, OBC, EWS की 60% से ज्यादा, SC ST और PWD की 55% से ज्यादा होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड सिक्योर, उसके बाद ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये देना होना चाहिए, इसमें मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, ये जो फॉर्म आप भरने जाएंगे तो फीमेल्स के लिए 700 रुपीज हैं, SC ST और PWD जो हैं उनके लिए भी 700 रुपीज हैं, बचे हुए सारे यानी OBC, जनरल, जनरल में मेल्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना, सबके लिए 1400 रुपीज फीस रखी गई है। कल 30 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, मई 31 तक, तो आराम से आप भर सकते हैं इस बीच में। ये सारा हेल्प डेस्क के, अगर फॉर्म भरने में कोई इश्यू आता है, बच्चे हमसे पूछते हैं, हमारा नंबर व्हाट्सएप पे दिया होता है तो हमसे पूछने लग जाते हैं, भाई ये नंबर पेड काउंसलिंग के लिए, अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए कि हम नीट में, MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज में आपकी लास्ट राउंड तक हेल्प करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस दें, आपके एडमिशन में हेल्प करें, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और लिखिए नीट पेड काउंसलिंग बस। अगर आप इन फॉर्म्स को भरने में इश्यू आ रहा है तो भाई उनके लिए सेपरेट उन्होंने नंबर दिए होते हैं और वही उसके एक्सपर्ट हैं। तो ये नंबर जो दे रखा है इसे नोट कर लीजिए, 9513252088, हमारा नंबर नहीं है, नाइजर वालों का है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी इसको कॉल करिए, मंडे टू सैटरडे 10 AM से दिन में 1:30 बजे तक और फिर 2:30 बजे से शाम
5 बजे तक। तो ये नंबर जो दे रखा है ये इन्हीं के लिए, आप उनको कॉल करिए। इसी तरह से ईमेल आईडी उन्होंने दी है nest@cbs.ac.in, तो आप उनकी को हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी SMAS स्कोर के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे इनका स्कोर कैलकुलेट होता है। बेस्ट 3 सब्जेक्ट मैंने कहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, चारों आएंगे पेपर में, लेकिन जो बेस्ट 3 हैं आप चारों अटेम्प्ट करिए, 3 ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉप 3 आपके स्कोर रहेंगे 3 सब्जेक्ट्स में, उनको माना जाएगा और उनसे ही आपका एडमिशन होगा। इसलिए मैथ्स और बायो दोनों बच्चे ये फॉर्म भरते हैं। अब जब सिलेबस हमने देखा, इन्हीं की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, तो हमने ये पाया कि जो सिलेबस नीट में और जेई में रिमूव किया है वो यहां रिमूव नहीं हुआ है। ये मैं बता देता हूं आपको बात। एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी में जब आप जाते हैं 11th क्लास की में, तो आप कहते हो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डाइजेशन चैप्टर ये हटा दिए गए, ऐसे ही 12th में 3 चैप्टर्स। लेकिन इनके सिलेबस को आप जाके देखेंगे तो वहां पे हटाया नहीं है, मतलब जो पुराना सिलेबस होता था, पुरानी एनसीईआरटी जो कंप्लीट होती थी, वही यहाँ पे सिलेबस आ रहा है। ये भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। फिर हमने बताया कि ये कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए होता है, सारी बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आप पढ़ सकते हैं इनके वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स होता है। अब देखिए ये बात आ रही है स्कॉलरशिप की। जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, जो एडमिशन ले लेगा, उसे 60,000 स्कॉलरशिप मिलेगी थ्रू द दिशा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन एडिशन द स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स रिसीव अ ग्रांट ऑफ रेट 20,000 पर एनम, वो तो मिलेगा ये, और मिलेगा 20,000 हर साल का समर इंटर्नशिप के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय डीएसटी फॉर द इंस्पायर, यानी कि जो टॉप रहता है, जो टॉपर बनते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, उनको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है। तो उनके लिए भी क्या है, इंस्पायर स्कॉलरशिप बाय नाइजर एंड यूएमडीएई। जो एलिमनाई हैं, जो वहां से पास आउट हो गए हैं, वो आज बहुत अच्छी जगह पे पीएचडी कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स इंडिया और अब्रॉड में जो है टॉप यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। बिसाइड्स टॉप परफॉर्मर्स, जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे नाइजर और यूएमडीएई में अपनी क्लासेस के अंदर टॉपर, सिक्योरिंग ओवरऑल ग्रेड्स फाइनल ईयर में, जब इनका फाइनल ईयर टॉप रहेगा, जो टॉपर्स होंगे, सर्टेन थ्रेशोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अपीयर डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल, यानी साइंटिस्ट बन जाएंगे सीधे सीधे। इसके लिए एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम से ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जो बच्चा यहाँ पे टॉपर रहेगा सीधा इंटरव्यू दो भाई, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे ही नेक्स्ट, इसके लिए अभी हमने बात की, ये कब होने जा रहा है तो आपको ध्यान होना चाहिए। 30 जून को एग्जाम होगा, 31 मई तक ये फॉर्म भर सकते हैं। संडे है उस दिन, 9 से 12:30 पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट 2:30 से 6 बजे तक। तो जो भी आपका सेशन आता है, दोनों में से कोई एक सेशन आपका आएगा, उसकी अलग मेरिट बनेगी। परसेंटाइल जो भी बच्चा टॉपर रहेगा उस सेशन में, उसको 100 परसेंटाइल मान करके बाकी सबकी होगी, तो एक अच्छी बात है ये। Then the candidates will assign to one of the 2 sessions based on the performance in NEST 2024। जो भी रहता है आपका एडमिशन होगा, अभी अपन देखते हैं। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और कैसे होता है, 5 सिटीज आपको टोटल भरनी होगी, उनमें से आपको कोई सिटी मिलेगी, जो अभी अपन ने देखी थी बहुत सारी सिटीज। कैंडिडेट्स जो है उनको टाइम से पहले प्रॉपरली पहुंच जाना है, 90 मिनट्स बिफोर। उनको अलाउड नहीं है किसी भी तरह का, हम कह सकते हैं कोई जो मेन पेपर है, जो एडमिट कार्ड है, उसके अलावा कुछ आप चीज नहीं ले जा सकते, ये बातें आप जानते हो। ठीक है, पेन आपको ले जाना होता है, नीट में ऐसे ले जाना नहीं है, यहाँ पे पेन भी साथ में लेके जाना है अगर कुछ रफ वर्क करना है तो सीबीटी पेपर। ठीक है ना, तो ये है भाई, और ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं इसमें। देन ये इनटेक सीट्स कितनी है, नाइजर के अंदर बात करें, जनरल की 101 हैं, सीबीएस के अंदर 23 हैं, ईडब्ल्यूएस की एज सच कोई अलग से सीट नहीं है, 6 सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, ओबीसी की 54, 15, एससी की 30 एंड 9, एसटी की 15 एंड 4, और जो दिव्यांग जन है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनकी 5% सीट्स है हर कैटेगरी के अंदर, 5% कैटेगरी सीट्स हैं। टोटल 200 सीट्स हैं, यहाँ 57 सीट्स हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। 2 सुपर न्यूमरी सीट्स आर रिजर्व्ड एट बोथ नाइजर एंड सीबीएस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो ये भी
मिल जाता है। तो जम्मू कश्मीर बच्चे और लद्दाख के बच्चों को ये कनेक्शन जो बेनिफिट है वो भी है यहाँ पे। देन अब हम अगर बात करें कैसे प्रिपरेशन होगी, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी, तो उसके लिए हमने कहा जो बच्चे एग्जाम देंगे 4 में से 3 टॉप सेक्शंस टोटल मिलाकर के हम देखें तो 60 मार्क्स के चारों सेक्शन है, 240 मार्क्स। लेकिन कैलकुलेट जो होगा 180 में से होगा, जो भी टॉप 3 होगा आपका। तो 180 में से अब जो बच्चा टॉप करता है हर सेशन में, अगर टॉपर के नंबर है 160 तो 160 को माना जाएगा 100 परसेंटाइल और उस अकॉर्डिंग बाकी सब चीजें देखी जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, सेक्शन वाइज भी चाहिए और ये टोटल भी आप क्या नीचे 180 में से काउंट होंगे, ये बात हमने कर ली। सेक्शन वाइज भी आपको क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन में फेल हो गए, हर सेक्शन में पास भी करना है। वो कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल दिया है कि टोटल स्कोर जो होगा सम ऑफ हिज बेस्ट 3 स्कोर्स का फॉर ईच सेक्शन 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोर इन दैट सेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज सिलेक्शन वाइज मिनिमम एडमिशन स्कोर, जिसको SMAS कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि सपोज करो एवरेज बेस्ट है 100 इन केमिस्ट्री, तो 100 में से 60 में से 48 अगर आता है, देन स्मैश ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन वुड बी 48 डिवाइडेड बाय 0.20, 9.6 मार्क्स, यानी 9.6 मार्क्स तो लाने ही है। ये जनरल के लिए, बाकी के लिए फिर ये कम हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें ओबीसी के लिए ये 90% रह जाएगा, यानी 9.6 का भी 90%, 8.64। फिर SC ST PWD के लिए 50% ही रह जाएगा, यानी इसका भी बिल्कुल आधा। तो इस तरह से ये सब होते हैं, यानी 4.8 ही रह जाएगा, 9.6 का आधा। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। ये पर सब्जेक्ट्स में चाहिए, फिर टोटल चाहिए। आपको तो भाई पेपर देके आना है, टॉप अच्छे से अच्छा करके आना है, ये बात की बातें हैं। कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो बताया गया है, बट इस पर अभी अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी तो अपने को पेपर अच्छे से देके आना है, और इस तरह से यहां पर टोटल ओवरऑल परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 95 परसेंटाइल से ज्यादा लाना ही होता है, 90 ओबीसी, 75 SC ST या PWD। ठीक है, तो ये बात हो गई। इससे कम अगर आता है तो एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर हमने कहा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टोटल जो बच्चों की, उन पे फिर आपके एडमिशंस होंगे, बुलाया जाएगा वहां पर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अच्छी बात ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर 2023 फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, ऐसे ही 22 का फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, इतने सारे पेपर्स हैं। तो आप पहले नीट जेईई का एग्जाम दे लो अपना, अच्छा सा बेस्ट दो वहां पे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, बट प्राइवेट में हमको जाना है, प्राइवेट जैसी फीस है, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है, अब्रॉड में भी हम एडमिशन करवाते हैं आपको। अब्रॉड में 23-24 लाख में पूरा MBBS, रहना खाना पढ़ना सब हो जाएगा, हम पूरा आपका एडमिशन करवा के दे देते हैं। तो नंबर दिख रहा है 72300533 नीचे, और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। तो इस पे आप व्हाट्सएप करिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको बता देंगे, ब्रोशर भेज देंगे, आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चों को उसके बाद भी लगता है कि नहीं हम प्राइवेट में भी नहीं जाना, अब्रॉड में भी हमको नहीं जाना है, और BDS BMS कोर्स भी नहीं करना है, तो ये नेस्ट का एग्जाम 31 मई तक आप फॉर्म भरिए, 30 जून को एग्जाम होगा। इस बीच अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है, 2 महीने, 5 मई से लेकर के नीट के बाद से 30 जून के बीच में। ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, चेक करिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितना आप कर सकते हैं, और पेपर देके आइए। तो ये पूरी जानकारी थी नेस्ट के लिए। यहां से निकल के आप टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होता है, हम ये कह सकते हैं। तो इसी तरह से एक आइजर भी होता है, उसी पे भी वीडियो आपका नेक्स्ट आने वाला है, क्योंकि आइजर के भी फॉर्म्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उससे पहले 31 को आपका ये वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, चैनल सब्सक्राइब रखिए और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन रखिए, इससे कुछ मिस ना कर दें। और हमारे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा नीट पेड काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंड जेईई एग्जाम। थैंक यू।